हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिमेट्री ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। कुछ हमारे पास इस तरह के सर्किट होते हैं जिनमें अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में अगर हम किन्हीं भी दो रेजिस्टेंस की बात करें तो ना तो वो रेजिस्टेंस हमें सीरीज में दिखते हैं और ना ही पैरेलल में। जैसे मैंने इन दो रेजिस्टेंस की बात अगर करता हूँ तो इनका एक एंड तो एक पॉइंट पर कॉमन है, लेकिन दूसरा पॉइंट किसी भी कॉमन पॉइंट में नहीं है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे रेजिस्टेंस को देखता हूँ तो यह हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर कोई भी दो रेजिस्टेंस ना तो सीरीज में है ना ही पैरेलल में है। तो इस टाइप के जो सर्किट है मेरे पास, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इस टाइप के सर्किट्स को हम सिमेट्री की तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमेट्री क्या है उसको मैं इसी एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। देखिए, सिमेट्री अगर हम किसी भी कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस टर्मिनल के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है। सपोज इस सर्किट डायग्राम में जो आपका ईच रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2 ओम और आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है अक्रॉस ए बी। तो सिमेट्री में हम क्या देखेंगे कि जिन दो टर्मिनल्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है, सबसे पहले आप उन दोनों टर्मिनल्स को ज्वाइन कर दो। एक इमेजिनरी लाइन से आप उसको ज्वाइन कर देंगे। लेकिन जैसा यह इस डायग्राम में तो ऑटोमेटिकली ए और बी आपस में ज्वाइन है थ्रू सम रेजिस्टेंस। अब आपको ये देखना है कि जो हमने ए बी को ज्वाइन किया है उस लाइन का आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो मैंने एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है डॉटेड लाइन के थ्रू। अब आप ये देखिए कि जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, क्या उसके दोनों तरफ रेजिस्टेंस की सिमेट्री है या नहीं है। यानी अगर मैं यहाँ पर एक मिरर लगा दूं तो लेफ्ट साइड की इमेज राइट हैंड साइड की है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ हमारा सर्किट कॉम्बिनेशन एक जैसा है। तो इस लाइन को हम कह सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री किसी सर्किट में एप्लीकेबल हो जाती है तो वहां हम सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अब देखिए, आपको करना क्या है, आप इस सिमेट्री के दोनों साइड में किसी भी एक सर्किट को आप ले लोगे। जैसे मैंने सर्किट आपके पास ये ले लिया है, ये आपका 2 ओम था, ये आपका 2 ओम था, ये आपका 2 ओम है। और जैसे यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस था जिसको मैंने सिमेट्री में लिया था, तो वो रेजिस्टेंस आपका डिवाइड हो गया। तो इस 2 को अब मैं 1 ओम लिख सकता हूँ क्योंकि ये आपका हाफ डिवाइड हो गया। तो 2 ओम में से मैंने 1 ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में, 1 लिया मैंने राइट हैंड साइड में। तो इस प्रकार जो मेरे पास लाइन ऑफ सिमेट्री थी उसके अबाउट मेरा एक साइड में इस तरह का सर्किट बन जाता है। ये मेरे पास पॉइंट ए था और इस पॉइंट को मैंने सी ले लिया, तो ये पॉइंट यहाँ मेरे पास क्या आ गया, सी आ गया। तो ये पहला स्टेप है लाइन ऑफ सिमेट्री को यूज करने का। अब आप सिंपली इस सर्किट को सॉल्व करेंगे और हमें इस सर्किट में इक्विवेलेंट फाइंड करना है एसी के अक्रॉस। तो हम देखते हैं कि इसमें 1 और 2 आपके दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इनको हम सॉल्व करते हैं तो 1/R1 लेके आप सॉल्व कर सकते हो, 1 + 1/2, तो इट बिकम 3/2। तो R1 आपके पास आ जाता है 2/3 ओम। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से बन जाता है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 2/3 ओम। ये मेरे पास 2 ओम का था और ये मेरे पास 2 ओम का है। हम देखें सर्किट में तो मेरे पास 2 और 2/3 ओम दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास इसको हम R2 लेट कर लेते हैं, इन दोनों इक्विवेलेंट। तो 2 + 2/3 दैट इज 8/3 ओम। तो ये दोनों सीरीज में, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 8/3 ओम। तो मेरे पास सर्किट अब इस तरह से रिजॉल्व हो जाता है। ये मेरे पास ए और बी है, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास इक्विवेलेंट आ गया है 8/3 ओम और ये मेरे पास था 2 ओम। अब ये दोनों जैसे दिख रहे हैं पैरेलल में है, तो मेरे पास इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/R करेंगे तो 3/8 प्लस 1/2। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं मेरे पास आंसर आता है R =
8/7। यानी ये जो मैंने सिमेट्री के बाद जो सर्किट लिया था, इसका मेरे पास AC के अलाउ इक्विवेलेंट आ गया है 8/7। तो ये आपका इस सर्किट का इक्विवेलेंट है, लेकिन मुझे इक्विवेलेंट फाइंड करना है इस सर्किट का। तो जो भी मेरे पास यहाँ से इस सर्किट के लिए आंसर आया है, मैं उसका क्या कर दूंगा, ट्वाइस कर दूंगा। तो 8/7 into 2 दैट इज R इक्विवेलेंट बिकम इक्वल टू 16/7। सो इस प्रकार सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। सिमेट्री के बाद जो भी आपका हाफ सर्किट आता है, उसका जो भी इक्विवेलेंट आता है, अब सिंपली उसको क्या कर दोगे, ट्वाइस कर दोगे। सो दैट विल बी द आंसर ऑफ योर गिवन सर्किट। यानी इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट है दैट इज 16/7 ओम। थैंक यू।